स्वामिनः दत्त्वा अभिनन्दनं स्वामिनः दत्त्वा सुमति स्वामिनः दत्त्वा पद्मप्रदयां प्रचन्ता शुभकरं शास्त्वा चन्द्रप्रचन्द्रपुष्पकृत्वा शीतल स्वामिनः सुमत्यान् कृत्वा वासुकुशलं तत्र वासुकृत्वा विमल स्वामिनः स विमल स्वामिनः श्रीपाद प्रसादनुत्वा अनन्तनाथ सानिकधनानुत्वा धर्मनाथ स्वामिनः सेवदारत स्वामिनः प्रकृत्वा कुन्तुनाथ स्वामिनः अभिकृत्वा रज्जन स्वामिनः सेवगणस्त्वा मलिनाशाचल करुत्वा मनुष्यनाथ स्वामिनः सम्यक् दर्शनचास्त्वा नमिनाथ स्वामिनः सम्यक् ज्ञानचास्त्वा अरिष्णेमि स्वामिनः अक्षयं च ददात्वा श्रीमद्पार्श्वभट्ट सर्वविघ्नहस्त्वा वर्धमान स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद समेत सर्वभर्द ओम ररत परमेश्वर चित्तन तीर्थंकराय वे जाति देवताय अनेक गणोताय मनताय सर्वम सत्य देव सत्य प्रचंत्वा ओम नृपसते कुलंदकुलंदकुलंदकुलंदकुलंदकुलने आमश्री छलश्री करोश्रिया प्रेयन्तां प्रेयन्ताम् अति समुदे ज्ञानश्वा प्रेयन्ता कोष्ठपदे बीजपदे पदां समनिश्वा प्रेयन्तां चटत्तां जलचां भूमिचलाका चरणश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मनबले कायवलिश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्ता उगुदितपमहातपश्वा प्रेयन्तां मते सुतवदिम्ना प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेयन्तां यमवर्णवाविश्वा प्रेयन्तानन्तवासुक विजयमुरगश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां इंद्रादिदस्तिकपालश्वा प्रेयन्तां श्री सुरासुरेन्द्र सरगर्क्षस्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां ज्योतिष महादेवताश्व प्रेयन्तां विंशति देवदश्व प्रेयन्तां षोडशवंत देवताश्व प्रेयन्तां जनजनकाश्व प्रेयन्तां से जनमातृका देवताश्व प्रेयन्तां जन शातन देवताश्व प्रेयन्तां जन चतुर्विंशी जय प्रेयन्तां प्रेयन्तां कमलवास्य देवताश्व प्रेयन्तां प्रेयन्तां पंचतिथि देवताश्व प्रेयन्तां नवग्रहमेन्द्र देवताश्व प्रेयन्तां नवानुदित देवताश्व प्रेयन्तां प्रेयन्तां पंचनोत्तरपण देवताश्व प्रेयन्तां आदित्य सकल का समस्वा देतां प्रेयन्तां सकल कर्म गुणधनंदी नाम देश संपदि रस्तु चित पृष्ठ रस्तु मन प्रणता धर्मवर्तां राम जम झिम चु स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा मातृता कृतलक्ष्मी भरितां प्रेयन्तां वृषभादि वर्तमान पर शांति कर सकल आदित्य राव की तो नवग्रह देता श्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां अग्रण गुणता प्रेयन्तां प्रेयन्तां आदनतां प्रेयन्तां कृत सामद प्रामोदबत शांतिवत तास्त्वा आदन पुण्यार्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां राम जम चिम च स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथे ददश्रुताय सर्वज्ञ स्वयं सदं दर्शनं तिरं सुखाय सत्ज्ञानदलना जराम रास्माकं श्री गुणधर्णी नाम देश मृत्युं च नातु कामचं बलिकां च क्रोधं च न पापं सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं च निमिन्दं सर्वग्रहभयं च न सर्वचार्मणं च परमन्तं स स्थूल रोगं च नरगज विश्वमारिं च निमिन्दं सर्व सस्यमानरक्षकनाथ पत्रमिंद सर्व फलमार्यं सर्व राष्ट्र देशमार्यं च कुर्वेतां मेदिनीयं च मोहनीयं सर्व कर्माण दुर्गतं चिन्मिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृते सर्जीवनंद कृपण कुरु गोकलानंद कुरु कुरु सर्व ग्राम नकड़ सर्व लोक सत्यम कुरु सर्व दुःख माना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्यमानं हुम पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासित शांतिनाथ शांति कराय सर्व पाप सर्व विघ्न सर्व सर्वरोग शाम नमस्ना ओम राम ह्रीम रूम रा अशी अवसर नंदी नाम देश सर्व शांतिम सर्व रोग उपद्रव शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरु कुरु ह्रीम वशट नमः स्वाहा ओम ह्रीम नमो हरियंतनम सिद्धानम सूरिनम वज्जायनम साहु नमः रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भैवतो वड्ढमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छयासम पायासम जैवा एवा देवा तुम्बेनो अरलिंगिनवा रायिनवा मोहिनवा समजीव सत्तानम अपराजितो होतु होतु रक्त रक्त स्वाहा अब आइए आपके नाम पर जितने भी लोग हमारे नवग्रह जूम पर हैं उन सभी के नाम पर एक शांति धारा कर लेते हैं और आप सभी के जीवन के अंदर समृद्धि हो ये भावनाएं भगवान के चरणों में पादारविंद में अर्ज लगाते हैं और आप सबके परिवार में शांति और समृद्धि सदा बनी रहे ऐसी भावनाएं भाते हैं। अभी कुछ मैं आपको सूचना ये देना चाह रहा हूं भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव जिसको दिवाली के नाम से मनाया जाता है कि जो सकल समाज के लिए आनंद का विषय है और समृद्धि का विषय है भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव। महावीर निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में मैं अपनी कहानी आपको
कल से थोड़ा सा प्रवचन आपको और दे दूंगा। अभी इतना ही कहूंगा। भगवान महावीर त्रिशला माता के गोद से जन्मे और उन्हें बाल क्रीड़ा, अद्भुत बाल क्रीड़ा की उन्होंने। और भगवान महावीर जन्म के 6 महीने पूर्व जो है रत्नों की वृष्टि हुई। पूरा जो कुंडलपुर था वह रत्नमय सजा गया था। पूरे गरीबी को हटा दिया था, बेरोजगारी को खत्म कर दिया गया था, अर्थ स्थिति को सुदृढ़ कर लिया गया था इंद्रों के द्वारा। भगवान महावीर जैसे ही जन्मे उनका नाम, प्रथम नामकरण जो है वर्धमान रखा गया था। वर्तते इति वर्धमान, जिनके जन्म पर, जिनके इस धरती पर अवतरण पर, जिनके इस भूमि पर पाद स्पर्श के कारण धन की वृद्धि हुई थी, धान्य की वृद्धि हुई थी, आरोग्य की वृद्धि हुई थी, परिवार के अंदर समृद्धि हुई थी, पर्यावरण के अंदर परिशुद्धता वृद्धि हुई थी, मनों में, भावनाओं में विशुद्धता की वृद्धि हुई थी, आपस में मैत्री भाव का वृद्धि हुआ था, देश राज्य समाज के अंदर एक संगठना का अभिवृद्धि हुआ था। सभी ऑटोमेटिक समय समय पर ऑटोमेटिक आने के पूर्व ही होने लग गया था। 6 महीने के अंदर ऐसा वातावरण रहता, अभिवृद्धि का महापूर वहां जो है प्रकट हो गया था। इसलिए वृद्धि होने के कारण वर्धते वर्धमान, इनके कारण वर्धमान महा को नाम रखा गया था। जब भगवान महावीर को हाथी पर जिसको ऐरावत नाम दिया जा गया है, सौरंद्र इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के धरती पर आते हैं और गर्भ कक्ष के अंदर प्रसूति घर के अंदर गुप्त ग्रह के अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। वहां के द्वारपाल रक्षपाल, उनको रोका जाता है, बोले आप अंदर नहीं जा सकते, या महिलाओं के सिवाय पुरुषों का वर्जित है। देखिए, महिलाओं का सबसे बड़ा भाग्य और सौभाग्य है, आज भी महिलाओं को अस्पर्श माना जाता है, महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। अशुद्धि के टाइम पर अशुद्ध रहते हैं, पर अदर्स टाइमों पर भी जो है अशुद्धि माना जाता है। ये अस्पृश्यता, ये अछूतता, ये मानवता की संकीर्णता की दृष्टि है। आपको खाना बनाने के लिए महिलाएं चाहिए, आपको खाना खिलाने के लिए महिला चाहिए, आपकी प्रवचनों को सुनने के लिए महिलाएं चाहिए, आपके शास्त्र को स्वाध्याय करवाने के लिए महिलाएं चाहिए, परंतु अभिषेक करने के लिए महिला अस्पर्श हो जाती है। विचार करिए, देव शास्त्र गुरु समान होते हैं, जब महिला शास्त्र को नहीं छू सकती है, शास्त्र को अगर छू सकती है, शास्त्र को अगर छू सकती है, तो ये अस्पर्श महिलाएं शास्त्र को कैसे छू सकती? क्योंकि देव शास्त्र गुरु प्रमा एक ही है। अशुद्ध है तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा ना, अस्पर्शित हो जाएगा ना। संकीर्णता के स्वभाव के कारण महिलाओं को दूर रखा गया था उस टाइम पर भी। परंतु भगवानों ने
अरहंत देवों ने सबसे पहले अगर किसी पर दृष्टि डाली तो महिलाओं के उद्धार के लिए डाली। और 24 के 24 तीर्थंकर सबसे पहला दर्शन किसी को दिया है तो पुरुषों को नहीं, किसी मुनियों को नहीं, किसी यतियों को नहीं, किसी चरण धिराधारी को नहीं, तो मात्र मात्र एक में जो है महिलाओं को सबसे पहला दर्शन दिया है, वो सौधर्म इंद्राणी को दिया है। सौधर्म इंद्राणी जाती है और जैसे ही प्रथम दर्शन करती है और प्रथम दर्शन का परिणाम इतना अच्छा और प्रभावित होता है कि उसके अनंतानंत जो कर्म थे छूट जाते हैं, घिर जाते, झर जाते हैं, कट जाते हैं, नाश विध्वंस हो जाते हैं और तत्क्षण अगले पर्याय में मोक्ष जाने का टिकट उन्हें प्राप्त हो जाता है। नाचती है, झूमती है और विस्मित हो जाती है, आनंद भोर हो जाती है और अपने आप में खो जाती है। प्रभु महावीर को देखने के बाद, महावीर को देखने के बाद वह इतने अपने आप में मग्न हो जाती है, प्रभु से ऐसी लागिन ऐसे लग जाती है, उनके दृष्टि में ऐसी खो जाती है, इतने मोहित और सम्मोहित हो जाती है, वे अपने आप को उसको मैं कहाँ हूं, मैं किधर हूं, मैं क्या किस रूप अवस्था में हूं, कुछ भी नहीं पता पड़ता उसको। और वो वस्तु आकर के पीछे यहाँ हमारे सौधर्मेंद्र इंतजार करते हैं कि कब सौधर्मेंद्राणी आए, कब मुझे परमात्मा की दर्शन कराए। अचानक सौधर्मेंद्र के सामने आ जाती, सौधर्मेंद्र गिड़गिड़ाता है, सौधर्मेंद्र बिकलता है, हाथ जोड़ता है, तमाम प्रकार की जो है याचनाएं करता है, मांगता है, परंतु वह देने के लिए न मन नहीं भरता उसका। और अंतगत्वा देते हैं और उसको सौधर्मेंद्र देखता है और देख करके एक आंखों से महावीर की सौंदर्यता नहीं झेल पाता है। महावीर की प्रभाव, भगवान महावीर का तेज ऊर्जा, एक आग से उसे आनंद नहीं मिलता है। अपने विक्रिया रिद्धि के द्वारा हजारों शरीर बना लेता है, 1008 नेत्र बना करके सौधर्मेंद्र जो है, सौधर्मेंद्र 1008 नेत्र बना करके वह उस परमात्मा के दिव्य और भव्य मनोहर दिव्य को देखता है, दिव्यता। और उसके बाद सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के परमात्मा को बैठाता है। ऐरावत हाथी पर दाम्पत्य सहित परमात्मा को ले जाता है और वहां विशाल गगनी, आकाश चुंबनी, विराट 140 योजन का सुमेरु पर्वत पर एक नन्हा सा जन्मा बच्चा को बैठाया जाता है। सौधर्मेंद्र क्षीर सागर आदि जो है सभी समुद्रों के पानी, दूध, दही, पंचामृत कलशों को लेकर के खड़ा रहता है और उनको निहारता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा यहाँ हमने रख दिया है और इसको ऊपर हमने डाल दिया, अगर ये सारे वस्तुएं मस्तक का अभिषेक कर दिया, कहीं नमूनिया न हो जाए।
कहीं हेल्थ अपसेट न हो जाए, हेल्थ खराब ना हो जाए। और इन घड़ों हजार हजार कोष की जो है घड़ी घड़ा होता है, अगर डाल दिया तो कहीं बह न जाए, ये अपनी एक विचार में खो जाता है और घड़ा हाथ में लेके खड़ा रहता है। एक तरफ ईशानी की दाम्पत्य, एक तरफ सोदर मित्र खड़े रहते हैं और दोनों एक समान विचार करते रहते। हाँ, तब महावीर प्रभु को आकुलताएं होने लग जाती, भाई क्यों इतना देर तक बैठा के रखा मुझे। क्योंकि महावीर जब जन्मे थे, उनके जन्मत ही तीन ज्ञान थे, मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान। जो विचार सौदर मिंद्र भी क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, अपनी अवधि ज्ञान से दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरे पर ही शंका कर रहा है, मुझ पर ही डाउट कर रहा है। तो सुमेरु पर्वत बड़ा विशाल होता है, इस पर अगर अभिषेक करेंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा, ये डाउट कर रहा है, तो उसको अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाना चाहिए। तो इस देख इसलिए जो है उन्होंने अपनी छोटी सी नन्ना सा जो अंगूठा था उसको थोड़ा सा प्रेस किया, थोड़ा सा दबा दिया सुमेरु पर्वत को। सुमेरु पर्वत कोई छोटा मोटा नहीं, 1,40,000 का लघु धनुष, चार धनुष का एक योजन, कितना लंबा चौड़ा। तो दबा दिया और दबाते ही जो है सुमेरु पर्वत, अचल सुमेरु पर्वत हिलने लगा। जो आप हिमालय बोलते हैं ना, ये हिमालय तो उसका एक नाखून का एक अंश के बराबर भी नहीं है, इतना छोटा सा हिमालय सुमेरु पर्वत के सामने है। वो पूरा हिला। सुमेरु पर्वत को अभी हम जो है परसों ये घटनाएं घटी, एक साथ दो तीन घटनाएं घटी। सुमेरु 400 फुट पर अपना काम चल रहा है और अंतिम चरण पर जहां शिखर बनना है वहां काम वर्क हो रहा है। अचानक ऐसी तूफानी आंधी बरसात होने लगी, शायद मैंने कभी पहली बार ऐसा देखा, इतना बरसात। जब बरस रहा था, बादल ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से पूरा बादल फट रहे हो। रोड पर पानी ऐसा बह रहा था जैसा वो नदी बह रहा हो। और मैं पूरा उसमें एक आधा किलोमीटर कार्यक्रम में चले, मैं भीग गया। उसका कारण जो है मुझे सर्दी खांसी और टाइफाइड का एक वायरल इन्फेक्शन भी मुझे हुआ, इसलिए मैं 2 दिन से आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया, मैं आने की चाहने के बाद भी मना कर दिया, नहीं जाना आपको, क्योंकि कंटिन्यू खांसी, वो टाइफाइड का इफेक्ट